अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न दो भागों में है। एक तो ये कि पिछले बजट सत्र में भी जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय नहीं थे, उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो बंद किए संस्थान और खोले गए संस्थान का प्रश्न आया था, उस पर जवाब दिया था। मैंने एक सप्लीमेंट्री के माध्यम से ये पूछा था कि इन्होंने बहुत से संस्थान ऐसे खोले हैं जिनके लिए पूरी बिल्डिंग बनना या पूरी बजट का प्रावधान नहीं है, सिर्फ टोकन बजट देकर। तो मैंने कहा था हमारे स्वारघाट डिग्री कॉलेज में भी जो पिछली सरकार के समय खुला था, उसमें भी पोस्टें क्रिएट थी, बजट का प्रावधान था, उसके बावजूद इस सरकार ने बंद किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर आप वो नोटिफिकेशन देंगे जिसमें जो पोस्टें क्रिएट की गई है और बजट का प्रावधान है, तो मैं आज सदन के समक्ष ये नोटिफिकेशन रखना चाहता हूँ, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें क्रिएट है, लाइब्रेरियन, सुप्रिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, जेओआई, पीएन, चौकीदार, सारी पोस्टें क्रिएटेड है और ऐसे ही बजट का भी प्रावधान है। उसके बावजूद वर्तमान सरकार ने इस कॉलेज को बंद किया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने आश्वासन दिया था, वो भी सदन में बैठे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सदन में बैठे हैं, तो मैं ये आश्वासन चाहता हूं कि इस डिग्री कॉलेज को फिर से नोटिफाई किया जाए। नंबर एक। नंबर दो, अध्यक्ष महोदय, हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 2 डिग्री कॉलेज, श्री नैना देवी जी और जुखाला, ये 2 डिग्री कॉलेज पहले से चलते हैं। इसके लिए जो नैना देवी कॉलेज में बिल्डिंग के लिए 2,44,33,000 के बजट का प्रावधान था। उसी तरह डिग्री कॉलेज जुखाला में मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने के लिए 1,30,00,000 रुपए के बजट का प्रावधान था। परंतु अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात है कि कुछ दिन पहले 20 अगस्त को ही एक नोटिफिकेशन जारी करके इन दोनों कॉलेजों के फंड को डाइवर्ट किया गया। नैना देवी कॉलेज के 2,44,33,000 में से 2,43,000 रुपये और जुखाला के लिए जो स्वीकृत थे 1,30,00,000, उसमें से 1,29,00,000 रुपये उप मुख्यमंत्री जी अपने डिग्री कॉलेज हरोली के लिए ले गए। कुछ दिन पहले ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए थे, कुछ देकर तो गए नहीं, ये हमारा 3.25 करोड़ रुपए लेकर चले गए। तो ये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, उप मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ बैठे हैं जो आज मुख्यमंत्री जी के तौर पर काम कर रहे हैं, इनकी कंस्टिट्यूंसी में बजट हमारे से छीन कर गया है, और शिक्षा मंत्री महोदय भी बैठे हैं जिनके डिपार्टमेंट से बजट गया है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि क्या कारण, क्यों पैसा बदला और क्या सरकार इस बजट को इन्हीं कॉलेजों में, और मैं भी बताना चाहता हूं, उनमें से एक काम का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी करके गए हैं, उसके बावजूद ये बजट डाइवर्ट हो रहा है। ये इस सरकार के हालात हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ अन्याय, भेदभाव तो होता है, दिया तो कुछ जाता नहीं, जो मिला है उसको भी छीना जा रहा है। कॉलेज बंद, संस्थान बंद, वेटरनरी डिस्पेंसरियां बंद, सीएचसी बंद, स्कूल बंद, और जो योर इश्यूज है 4.25 करोड़ आया वो भी चला गया सर। तो इसलिए ये दोनों बातें मैं माननीय, चाहे उप मुख्यमंत्री जवाब दें चाहे शिक्षा मंत्री जवाब दें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ तो कॉलेजेस की डिनोटिफिकेशन की बात की है, विशेषकर स्वारघाट की जो आपने बात की है, और कुछ डाइवर्जन ऑफ फंड्स की बात भी यहाँ कही है। जहाँ तक कॉलेजेस नए खोलने की बात आती है, वर्तमान में लगभग पूरे प्रदेश में लगभग मैंने 20 की संख्या पीछे दी थी, 27 आपके ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर इनरोलमेंट 100 से कम हो चुकी है। मैं आ रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एक सैचुरेटिंग पॉइंट पे हमारी कॉलेजेस की स्थिति बन चुकी है। 6-7 हमने कॉलेजेस नोटिफाई भी कर दिए थे, लेकिन वहाँ पर भी 0 इनरोलमेंट के कारण वो डी नोटिफाई किए हैं।
जहां तक आपने स्वारघाट की बात की, इसको मैं फिर से री एग्जामिन कर दूंगा। जहां तक आपने फंड्स को डाइवर्ट करने की बात की, मैं इसका अवश्य पता करता हूं। हालांकि मैं समझता हूं कि जो हमारे 80-90% जो कार्य आपके संपन्न होने जा रहे हैं, वहां के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारी नोडल एजेंसी है, उनके द्वारा ही प्रस्ताव आते हैं। लेकिन जो विशेष रूप से आपने 2 कॉलेजेस की बात मेरे संज्ञान में लाई है, इसमें जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो डिपार्टमेंट अवश्य करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट, इस अमेंडमेंट्स आपने दी हैं, दैट स्टैंड रिजेक्टेड पर आप बोल सकते हैं। माननीय रणधीर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 विधेयक संख्या 14 में सरकार अमेंडमेंट लेकर आई है, इसके अंतर्गत जो वर्तमान सरकार ने जो शहरी निकाय नए बनाए हैं, नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें, नगर पंचायतें, उनके जो चुनाव होने का प्रावधान 6 महीने के अंदर का था, उसकी बजाय 2 साल करने का संशोधन प्रपोज किया है। प्रपोज ही नहीं किया अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो ऑर्डिनेंस लाकर उसको लागू किया है। ये तो उस ऑर्डिनेंस की अप्रूवल चाहते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कोई संस्था का गठन हुआ है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव होना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। नुकसान क्या होता है, मैं उसकी चर्चा अपने विधानसभा क्षेत्र में जो स्वारघाट की जो इन्होंने नगर परिषद बनाई है, उसकी मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहता हूँ। हमारे स्वारघाट में जो 2 पंचायतें कुटेला और मझेड़, बिना लोगों की डिमांड से, बिना लोगों को पूछे हुए, इन्होंने कुटेला पंचायत के 5 गांव लिए और मझेड़ पंचायत पूरी जिसके 4 गांव थे, 4 के 4 लिए और नई ये जो नगर पालिका है उसकी अधिसूचना जारी कर दी। अब ये अधिसूचना 31 दिसंबर 2024 की है। अच्छा है जब आप पंचायती राज मंत्री दे रहे हैं तो इनको इसका ज्ञान भी होगा। अब जब से ये अधिसूचना जारी हो रही है, एक तो इन 2 पंचायतों में पंचायती राज विभाग के माध्यम से कोई काम नहीं हो रहा है, ना वहाँ मनरेगा का कोई सेल्फ मंजूर होती है, ना 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च हुआ, कोई पंचायती राज विभाग के माध्यम से वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल लोगों के, किसी के लैंड डेवलपमेंट का काम है, किसी को काऊ शेड का मिलना है, वो भी बंद है। लोगों की इच्छा नहीं, लोगों की इच्छा होती तब भी बात थी। प्रोविज़न तो यही था, कोई भी आपने ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है तो आप लोगों से ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दीजिए। और हमने जब ये घोषणा हुई, हमने वहाँ के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रधान, मेंबर्स सब ने एनओसी दिया है, डीसी को मिलकर विरोध दर्ज किया, उसके बावजूद ये अधिसूचना हो गई। अब साल तो हो गया, साल में तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा, अब आप 2 साल और एक्सटेंड कर रहे हैं, 2 साल और वहाँ पर कोई काम नहीं होगा, नगर पालिका गठित नहीं होगी, पंचायतें आप उसको मान नहीं रहे हैं, तो विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और 2 साल और ठप रहेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये तो हाँ पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ नई ये नगर शहरी निकाय गठित हुए हैं वहाँ सभी जगह ये स्थिति रहेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से वैसे तो आग्रह ये है कि सरकार इस अधिसूचना को वापस ले। वहाँ स्वारघाट में जो 2 पंचायतें कुटेला मझेड़ जैसे थी वैसे रहने दो, वहाँ शहर है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत स्वारघाट का शहर था 4 लेन बनने के बाद वो भी उजड़ रहा है। 100% ग्रामीण क्षेत्र में आप नगर पालिका बनाकर क्या करेंगे, किसके कहने पर कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। इसलिए एक तो इस पर ही पुनर्विचार होना चाहिए कि ऐसी जो आपने नगर पालिकाएं गठित कर दी, नगर पंचायतें, नगर परिषद, लोगों को बिना पूछे, जिसकी आवश्यकता नहीं है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, वही अधिसूचनाएं रद्द होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपने बनाई दी और एडमेंट है कि नहीं हमने बना दी है, क्योंकि सरकार का रवैया रिजिड है, जो हमने कर दिया वो ठीक है, तो फिर चुनाव कराओ। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? क्या ये सच्चाई है कि 2 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर
आपने कोई जनता के हित में काम नहीं किया, आपने हर एक निर्णय जन विरोध में लिया, आपके खिलाफ जनता जनमानस में इस सरकार के खिलाफ वातावरण बना हुआ है और आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जीतने वाले नहीं है, इसलिए ये तो टाल रहे हैं। हमें तो डाउट ये है कि जो नगर पालिकाएं, नगर निगम, शहरी निकाय पहले के हैं, वहां भी ओबीसी का रिजर्वेशन के नाम पर उसको भी एक्सटेंड करेंगे। ये तो चुनाव से भागने की तैयारी सरकार कर रही है, इसलिए हम इसका 100% विरोध करते हैं। तभी मैंने कहा इस अमेंडमेंट को ही वापस लिया जाना चाहिए। और हमारे लिए तो संकट और है, मैं इसलिए क्योंकि पंचायती राज मंत्री बोलेंगे, ये कुटेला पंचायत के 5 गांव ले लिए, 3 गांव छोड़ दिए। अब वो 3 गांव कहाँ है? हवा में है। उस पंचायत को पंचायती राज विभाग मान नहीं रहा। 3 गांव का क्या होगा? ना वहां कोई 1 साल से काम हो रहा है, आप 2 साल और कर रहे हैं, वो आपने उसको इंक्लूड किया नहीं है। अलग पंचायत में मिलाने का आपने, आज ही मैंने उत्तर पढ़ा आपका, आप कहते हैं नई पंचायतों का पुनर्गठन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। तो वो गांव कहां जाएंगे? हवा में लटका। मतलब कैसी कार्य प्रणाली है, कैसे ये सरकार काम कर रही है, हमारी समझ से परे है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है ये अमेंडमेंट तो रद्द होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए, परंतु हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो स्वारघाट की नगर पालिका है उसकी अधिसूचना भाई वापस लेकर वहां जैसे पंचायतें हैं वैसे रहने दे। पंचायतों के चुनाव आएंगे, फिर से पंचायतों के चुनाव हो, लोगों के काम हो। ये मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से मांग।